बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है बिहारी बोटी। तो मैं किस तरह से बिहारी बोटी बनाती हूँ आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं इसे पैन में बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है। इसे इस तरह छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। 2 अदद प्याज मैंने ले लिए, इसे चॉप करके आधा कप सरसों के तेल में इसको इस तरह से नरम सा सॉफ्ट तल लिया है। इसको मैंने 30 से 40 सेकंड तक फ्राई किया है। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, ना इसे ब्राउन की तरफ लानी है ना इसे कच्चेपन पे रहने देना है। बस इस तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए प्याज। ये बाउल में मैंने 1 कप दही ले लिया है। इस दही के अंदर ये 1 टेबल स्पून भरकर खसखस डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरसों के तेल में जो मैंने प्याज फ्राई की थी, ये देखें तेल अलहदा से कर लीजिएगा। इस तरह से ये बाहर आ जाएगा ये तेल, ये भी हम इस्तेमाल में ले लेंगे। ये 2 अदद प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी शामिल कर दी। 4 टेबल स्पून भर कच्चा पपीता पिसा हुआ डाल दिया। अब इस तमाम मिक्सचर को ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये पेस्ट बना लिया हमने दही, प्याज और खसखस का। इस तेल में हमने प्याज को तला था, ये वही तेल है, ये भी शामिल कर दिया हमने इस पेस्ट के अंदर तेल। 1 टेबल स्पून भुना कूटा ज़ीरा शामिल कर दिया। आधा टेबल स्पून गरम मसाला, हमारा होममेड गरम मसाला डाल दिया। आधी चाय के चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी। 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची शामिल कर दी। 1 चाय का चम्मच कतरन लाल मिर्च शामिल कर दी। आधी चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दी। आधी चाय का चम्मच पिसी हुई रेगुलर लाल मिर्च डाल दी। 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक हस्बे जायका शामिल कर दिया इसमें मैंने। और ये मलाई है मेरे पास 2 टेबल स्पून भरकर हमारी घर की मलाई है, वो शामिल कर दी। अगर घर की मलाई नहीं है आपके पास तो आप टेट्रा पैक मलाई इस्तेमाल करें। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम मिक्सचर बोटियों पे डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 घंटे तक रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रखिएगा। पूरी रात रखेंगे तो इसका जायका और निखर कर सामने आएगा। माशाल्लाह ये देखें हमारी बोटी मैरिनेट हो गई है। इसको अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो डायरेक्ट सीखों पे पिरो कर और बारबेक्यू करें तो और मज़ा आएगा। जिसके पास बारबेक्यू नहीं कर सकता जो कोई, इनके लिए आसान आइडिया है। इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बस 3 से 4 टेबल स्पून डालकर मैं इसका ढक्कन लगाती हूँ और इसे 2 सीटी पर मीडियम आंच पर पकाऊंगी। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप देगची में पकाएं 1.5 घंटा इसे इसी तरीके से, या तब तक जब तक बोटी गल जाए। ये देखें मैंने प्रेशर कुकर में बोटी को गला लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको आग को तेज़ कर लिया है मैंने, इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में और पानी खुश्क होने तक इसे पकाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखें बिहारी बोटी तैयार हो गई। मैंने इसे आपको पैन में बनाना सिखाया है, इसे ज़रूर बनाइएगा। अब देखें इसको हम देंगे कोयले का धुआं, इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसमें एक रख दिया देखता हुआ कोयला और इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये दिया ढक। इसको हम 5 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर आ जाए। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिहारी बोटी रेडी हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिहारी बोटी तैयार हो गई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।